दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने आर्मी अग्निवीर के बैच में 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हमने मेंसुरेशन पढ़ लिया, हमने एवरेज औसत पढ़ लिया। हम प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आर्मी अग्निवीर के लिहाज से देखें तो वैसे एसएससी जीडी में मैंने 10 क्लासों में ये टॉपिक करवाया है आपका, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाला है। इसमें केवल ये 2 बातें पूछेगा, कैसे प्रतिशत निकालते हैं, कैसे प्रतिशत से उसको वैल्यू में बदलते हैं। अगर आपको ये 2 सिंपल सी चीज़ आती हैं तो आप सारे क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में परसेंटेज के आसानी से कर सकते हैं। और इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 15 में से ज़रूर आते हैं। तो उस आधार पे ये प्रतिशत टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं बेसिक मेथड से लेके चलूँगा। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड से, यूनिटरी मेथड से पढ़ना है तो एसएससी जीडी की क्लासों में 10 क्लासों में ये चैप्टर करवाया गया। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आर्मी अग्निवीर का बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन मेथड में लेके जाता हूँ तो वो उलझ के रह जाएगा। इसलिए मैं इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। प्रतिशत, सबसे पहले तो प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। प्रतिशत किसी भी संख्या का मान 100 में से, वैल्यू आउट ऑफ 100, किसी भी संख्या का मान 100 में से, किसी भी वैल्यू का मान 100 में से क्या कहलाता है आपका प्रतिशत। 100 में से, ठीक है, ये क्या कहलाता है परसेंटेज, वैल्यू आउट ऑफ 100। यानी कि आपके पास 200 रुपये थे, आपने 20 रुपये खर्च कर दिए। आपके पास रुपए कितने थे, 200 थे, तो 20 रुपये खर्च कर दिए। तो कोई आपसे पूछे कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, यानी 200 में से 20 करे हैं। अगर ये 100 होता तो आप कितने करते हैं, 10, तो ये 10% आपने खर्च कर दिए, यही प्रतिशत है। यानी कि वैल्यू अगर आपने से 100 में से निकाल दी तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत हो जाता है। यानी कि देखो इसको ही, 200 में से कितने खर्च कर दिए आपने, 20 रुपये। 1 में से कितना करोगे आप, 20/200। तो 100 में से कितना करोगे आप, 20/200 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20/2 कितना, 10%। यानी कि ये 20/200 1 में से वैल्यू आ गई। और अपने को वैल्यू किस में चाहिए, 100 में से, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 में से होगा तभी अपना प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कितना आ गया आंसर, 10%। ठीक है, इसलिए जब भी मैं इन क्वेश्चनों को करवाता हूं तो ये कहता हूं जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं, जिसका भी प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है, बटे में करना है, जिसमें से प्रतिशत निकालना है, जिसमें से प्रतिशत निकालना, और गुणा में 100। क्यों करते हैं ऐसा, जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं उसको ऊपर, यहाँ 20 का प्रतिशत निकालना था तो हमने क्या रख दिया, 20। निकालना कितने में है, 200 में, तो बटा कर दिया 200 और गुणा में 100। ये 20/200 क्यों करा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी आ गई 1 में से और अपने को वैल्यू चाहिए 100 में से, तो गुणा क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। ठीक है, ये आप सिंपल सी बात ध्यान रखना, आप आसानी से क्वेश्चनों को कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगले कॉन्सेप्ट पे, यहाँ तो हमने प्रतिशत निकाला है, दूसरा प्रतिशत से वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपसे कह देगा 800 का 25% निकालो। 800 का 25% कितना होगा, 800 का 25% हमें सिखाया गया, 800 का मतलब गुणा, 25% का साइन हटाया तो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 200, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 200। या मैं कहूँ 800 का 200, 800 का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर आ जाएगा 25। अब ये 800 का 25% पूछा है तो 800 गुणा 25/100, आंसर आ गया कितना अपना, 200। ठीक है, अब ये देखो ये 800 गुणा 25/100 क्यों करा, क्योंकि ये 25% जो दे रखा है इससे अपने को स्पष्ट चल रहा है कि 100 में से कितना है, 25% 100 में से होता है। अगर वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 100 में से कितना, 25। 1 में से कितना हो जाएगा, 25/100। चाहिए कितने में, 800 में से, तो 800 में कितना हो जाएगा, 25/100 गुणा में 800, तो 25 200। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने सीधा कर रखा है इसको। अगर जिसका प्रतिशत पूछा है, का दे रखा है, गुणा करो, परसेंट हटाओ, भाग में 100 दो। क्योंकि परसेंट हटाया, भाग में 100 करा, तो ये वैल्यू किस में से आ गई, 1 में से आ गई। और जिसमें से वैल्यू चाहिए 800 का निकालना है तो 800 से गुणा कर दो।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट बता दिए। कैसे प्रतिशत से आपको संख्या निकालनी होती है, कैसे संख्या से प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन वापस मैं दे दूं तो किस तरीके से पूछेगा, 200 800 का कितना प्रतिशत है, 200 800 का कितना प्रतिशत है। तो ये कैसे निकालेंगे आप, 200 का प्रतिशत निकालना है, 200 बटे में 800 गुणा में 100, 8 दूनी 16, 4 8 पंच 40, कितना 25%। ठीक है, परसेंट निकालते हैं, जिसका परसेंट निकालना ऊपर, जिसमें से परसेंट निकालना नीचे, गुणा में 100। परसेंट से वैल्यू निकालनी है तो संख्या गुणा में परसेंट 25 है तो 25 बटे में 100, 100 क्यों लिया है, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाया है। क्यों आता है 25 बटे 100, ये मैंने यहाँ बता दिया। ये क्यों 200 बटे 800 गुणा 100 करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना ऊपर, जिसमें से प्रतिशत निकालना नीचे, गुणा में 100 क्यों करते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है, अगर ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा आता है ये, 20% को भिन्न में बदलो, कन्वर्ट 20% टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बदलना है किसको, 20% को। तो अभी बताया प्रतिशत हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 20 बटे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजों 100, ये हो गया इसका फ्रैक्शन 1/5। इस 1/5 का मतलब होता है कि 1/5 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि जिसका प्रतिशत निकालते हैं ऊपर, जिसमें से निकालते हैं नीचे, और गुणा में 100% निकालेंगे तो वापस कितना आ जाएगा अपना, 20 आ जाएगा। तो ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलना था, सीधा सा 100 का भाग दिया, परसेंट हटा के अपना फ्रैक्शन आ गया। बिल्कुल सिंपल सा, और कुछ याद नहीं रखना आपको। ठीक है, प्रतिशत दे रखा है, भिन्न में बदलना है, प्रतिशत हटाओ, 100 का भाग दो, जितना कटना है उसको काट दो, आपका भिन्न आ जाएगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके आर्मी अग्निवीर में ही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सोलह से ही 2/3% को भिन्न में बदलो, 16 से ही 2/3% को भिन्न में बदल लो। भिन्न में बदलना अभी बताया था, प्रतिशत का साइन हटाते हैं, भाग में 100। तो ठीक है, तो इसको बदलेंगे, 16 से ही 2/3 भाग में 100, ये हो गया। लेकिन अब ये सही सा नहीं बना, इसको अगर अपन सही बनाएंगे, 16 तिया 48 और 2 50/3 भाग में 100। ये 100 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, 100/1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो a/b में भाग देते हैं अगर c/d का, तो भाग क्या होता है, ad के साथ और bc के साथ। इसको लिख सकते हैं अपन ad/bc, ऐसा लिखते हैं। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो इसको लिखेंगे अपन 50/300, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/6। क्यों ये 3 नीचे गया, क्योंकि इसको अपन 100/1 लिख सकते हैं, 1 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 50 गुणा 1/3 गुणा में 100। क्योंकि जब भिन्न से भिन्न का भाग देते हैं, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का भाग देते हैं, तो ये नीचे वाली संख्या d इस a से गुणा हो जाएगी, ये तो ऊपर रह जाएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा b और c। ठीक है, यहाँ 100 था तो इसको 100/1 भी लिख देंगे, भिन्न बना देंगे। किसी भी संख्या का भिन्न उसके बट्टे में 1 कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो ये 50/3 था, ये 100/1, 1 ऊपर जा गुणा, और ये 50 क्या हो गया, 300। 50 में 300 का भाग देंगे, 50 एकम 50, 50 6 की 300, तो 1/6 अपना बिल्कुल सिंपल सा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 50 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। अभी बताया था प्रतिशत निकालने के लिए 50 पैसा ऊपर रख लिया, जिसका प्रतिशत निकालना है 50। किसका पूछा, 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो ये पैसा है तो इधर भी पैसा ही रखेंगे। 10 रुपए में कितने पैसे हो गए, 1000 पैसे हो गए। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 10 रुपए में 1000 पैसे। ऊपर 50 पैसे का, पैसे से ही प्रतिशत निकलता है, राशियाँ सेम होनी चाहिए। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा में 2 0 से 2 0, इस 10 से ये कट गया, तो अपना उत्तर आया कितना, 5%। 50 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 50 पैसे ऊपर रखा, 10 रुपए का पूछा है तो 10 रुपए में कितने पैसे होते हैं वो अपने को नीचे रखना पड़ेगा। 10 रुपए का पूछा है तो ये 10 रुपए ही तो हैं। अब ये तो 1000 पैसे क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर पैसा लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, अपना आंसर कितना आ गया, 5%। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 800 ग्राम 8 किलो का कितना प्रतिशत है? वही सेम क्वेश्चन है जिसका परसेंट निकालना है। ऊपर 800 ग्राम, 8 किलो में अब कितना ग्राम होता है? 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 8 किलो में 8000 ग्राम होगा। तो 800 बटे में 8000 गुणा में 100, जिसका प्रतिशत निकालना है ऊपर रखा, जिसमें से प्रतिशत निकालना है हमने नीचे रखा और गुणा में क्या कर दिया? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसे 1 जीरो से 1, 8 दाई 80, वही कितना? 10% अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम, या फिर नीचे अब 8 किलो लिखो रखो तो ऊपर इरा 800 ग्राम को भी किस में? किलो में बदलना पड़ेगा आपको, 0.8 रखना पड़ेगा, तब भी उत्तर यही आएगा। ऊपर क्या रखो? 0.8 किलो, ठीक है, बटे में 8 गुणा में 100। ठीक है, 8 से इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लग जाएगा, 8 से 8 कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, वही कितना आएगा अपने पास? 10%। ठीक है, या तो इसको ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रखो, इसको किलो में रख रहे हो तो इसको भी क्या? किलो में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 10%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 270 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 270 मीटर किसका? 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर होता है। तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 3000 मीटर। 270 मीटर इस 3000 मीटर का कितना प्रतिशत है? गुणा में 100। 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया, 3 नाम 27, तो कितना आ गया अपना आंसर? 9%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5/9 का प्रतिशत में मान कितना होगा? अभी आपसे पूछ रहा था प्रतिशत से भिन्न, अब भिन्न से परसेंट पूछेगा। यहाँ दिया गया है 5/9 का प्रतिशत में मान कितना होगा। 5/9 का मतलब है 5/9 का कितना प्रतिशत है? समझ गए? जिसका परसेंट निकालते हैं ऊपर रखते हैं, जिसमें से निकालते हैं नीचे रखते हैं। इसका मतलब हुआ 5/9 का कितना प्रतिशत है? तो क्या कर देंगे? गुणा में 100 हो जाएगा अपना 500 बटे में 9। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5/9, 55 सही 5/9%। ठीक है, प्रतिशत से अगर भिन्न पूछता है आपसे, फ्रैक्शन पूछता है तो प्रतिशत हटा के 100 का भाग दे देंगे, और भिन्न से प्रतिशत पूछा है तो वापस 100 का गुणा कर देंगे। तो इस 5/9 का प्रतिशत पूछा था तो 5/9 गुणा में 100। अगर यहाँ 20% का पर भिन्न पूछता तो 20/100, प्रतिशत से भिन्न 100 का भाग, भिन्न से प्रतिशत 100 का गुणा, बस। ठीक है, 100 का गुणा कर दिया मैंने 5/9 से, तो आया अपना ऊपर का 500/9, और 500 में अगर 9 का भाग देंगे तो 55 से ही 5/9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2/7 का प्रतिशत में मान। 2/7 प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 200/7, 7 दूनी 14, इतना अच्छा है, 7 8 56, बच गया 4, 28 सही 4/7। ठीक है, 28 सही 4/7%। कुछ नहीं करना आपको, 2/7 को किससे गुणा करना था? 100 से गुणा करना था। 100 से गुणा करते ही अपना आंसर आ गया 28 सही 4/7। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 का 25% का 1% का 1% परसेंट निकालना है। 1000 गुणा में 25% को गुणा में 25/100 गुणा में 1%, तो 1/100 गुणा में 1%, 1/100। का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीपल कर दिया और सबका प्रतिशत हटाया और 100 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ऊपर बच गया 25 और ये बस 25 चौक 100, तो यहाँ बच गया अपने पास 1/40। 1 में 40 का भाग देंगे तो देख के देखो, 1 में 40 का भाग दिए, पॉइंट लगा के 0 नहीं जा रहा भाग, टूट भाग किस साइड पर? यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कितना? 40 दूनी 80, कितना बच गया भाई? 20, 1 0, 40 पेंजो 200, कितना आ जाएगा अपना आंसर? आ जाएगा 0.025,
0.025। वैसे आप अगर देखते तो 1/4 यहाँ कितना है, ये आपका आंसर आ गया। भाग देख मैंने सिंपल सा बता दिया। वैसे आप देखते ऊपर क्या बच रहा था, यहाँ तो 1/4 गुणा में 1/10 ये बच रहा था। तो 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.25/10, और इस 10 का एक भाग और देंगे तो 0.1 और सरक जाएगा, 0.025। ऐसे में निकाल सकते थे। मैंने सिंपल सा भाग दे दिया आपका, और भाग दिया 1 में 40 का तो अपना आ जाएगा 0.025। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। x का 30% 90 है तो x का मान ज्ञात करो। x का जो बोला है 30% कितना है, 90। सिंपल सा यही दिया है क्वेश्चन में। x का मतलब गुणा 30% बराबर 90 है। अभी वो थोड़ी देर पहले अपने से पूछ रहा था फलानी संख्या का 30% बताओ, तो उस फलानी संख्या को 30% 30/100 करके अपना उत्तर आ जाता था। अब उत्तर दे दिया, अब वो फलानी संख्या पूछी है। ठीक है, तो x का 30% यानी कि 30/100 बराबर में 90। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, इन संख्याओं को उधर ले जाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस नहीं है, गुणा में है तो संख्या हमेशा क्रॉस में जाती है। ये 100 उधर जाके गुणा होगा 90 गुणा में 100, ये 30 नीचे जाके गुणा होगा 30, 30 दिया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। इसका मतलब जो फलानी संख्या थी वो कितनी है आपकी 300। ठीक है, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, 300। कुछ नहीं करना था, x का 30% हटाया, भाग में 100। अब जो पूछा है, जो फलानी संख्या पूछी है उसको बस रखेंगे इधर, बाकी संख्याओं को उधर भेज देंगे। उधर संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा होगी, ऊपर वाली संख्या नीचे जाके गुणा होगी। यही क्रिया हमने यहाँ पे करी है। 30 का भाग दिया हमने 90 से, तो 30 दिया 90, तो x की वैल्यू आ गई 3 गुणा में 100 बराबर में 300। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपन। 25/2 का x% 300 है तो x का मान बताओ। अब यहाँ संख्या दे दी, परसेंट फलाना बता दिया। 25/2 का x% कितना है, 300 है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में x का इतना परसेंट बराबर 300 है तो x बताओ। अब संख्या का x% 300 है, प्रतिशत को फलाना बता दिया तो अब ये प्रतिशत बताना है। कुछ नहीं करना, काम वही करते रहेंगे। प्रतिशत को हटाते हैं, 100 का भाग देते हैं, 25/2 गुणा में x/100 बराबर में कितना, 300। इधर देखो 25 चौक 100, तो ये हो गया x/8 बराबर में 300। 25 चौक 100, x/8 बराबर में 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 तिया 2400। कितनी आ जाएगी, 8 तिया 2400। 25/2 का x% कितना है, 300 है, तो 25/2 गुणा में x/100, 100 का भाग दिया तो 25 से काटा, 4 बार कट गया, 4 दूनी 8, x/8 बराबर में 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गई। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2400। x का मान बताओ, तो x का मान कितना, 2400। वापिस देख लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो 25/2 गुणा में 2400, परसेंट कितना बना, परसेंट हटाया तो भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 से कितना काटा, 12, 25 गुणा में 12, 25 दूनी 50, 5 25 25 कितना, 300। अपना 300 आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, 2400। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया करो, आप इससे परसेंट निकाल के देख लो ये आ रहा है कि नहीं, बराबर में है। x की वैल्यू जो आएगी उतना परसेंट 300 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x अनुपात y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना, x का 8% जैसा बोला है y के 4% के बराबर है वैसा लिख लेते हैं। x का 8% बताया है, y के 4% के, सेम वैसा ही लिख दिया। या तो अभी इस x का 8/100 करा बराबर में y का 4/100 करा, परसेंट हटाया तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, या सीधा आप प्रतिशत से प्रतिशत भी काट सकते थे। ठीक है, आप सीधा ही प्रतिशत काट देते। तो यहाँ कितना बच गया आपके पास, 8x
बराबर कितना बच गया 4y। यहाँ से 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मत भी काटो, बाद में अनुपात निकालेंगे वहाँ कट जाएगा। तो 2x बराबर में 1y। तो यहाँ x की वैल्यू, यहाँ x को रख लिया, y को इधर लाए तो ये नीचे चला गया, इधर 1 था 2 को उधर ले गए तो कितना 2। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 और y की वैल्यू कितनी आई 2। तो आप ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट आप x की वैल्यू कितना सामने वाली संख्या 1, y की वैल्यू सामने वाली संख्या 2। तो पूछा क्या है x अनुपात में y, x की वैल्यू कितनी थी 1 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो x अनुपात में क्या आ जाएगा आपका आंसर 2। ये स्टेप भी बिल्कुल ना करें, ये स्टेप भी बिल्कुल भी ना करें, सीधा परसेंट काट दे। ठीक है, कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ऐसा कर सकते थे, x का 8% बराबर में y का 4%। ठीक, प्रतिशत काट दिया, यहाँ 8x प्रतिशत काट दिया, x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू कितनी 8, x अनुपात y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी 8, काट दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 अनुपात 2 आ गया। यहाँ काटो चाहे बाद में लास्ट में जाकर काट देना, एक ही बात है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, परसेंट हटाया 100 कट गया, 8x बराबर 4y, मैंने यहीं 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2x बराबर 1y बचा। x की वैल्यू सामने वाली संख्या, y की वैल्यू उसके सामने वाली संख्या क्यों होती है, ये स्टेप मैंने यहाँ करके दे रखी है कि आप x और y को इधर लाएंगे तो बटे में, ये 1 है 2 को उधर ले जाएंगे तो बटे में, x अपॉन y बराबर कितना 1/2 होता है। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन करके देखना खुद, ऐसा ही क्वेश्चन है तो पहले खुद करके बताओ आप 5 सेकंड में, फिर अपन इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, a का 120% बराबर है b के 80% के। a का 120% बराबर है b के 80% के। पूछा क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले a और b की वैल्यू निकाल लें अपन। a और b की मैंने बताया था, परसेंट काट दो, 0 काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि क्या बच गया 3a बराबर में 2b। प्रतिशत काटा मैंने पहले, फिर 0 काटा और फिर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि ये 3a बराबर में 2b। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आई भाई 2, सामने वाली संख्या, b की वैल्यू कितनी आई 3, a और b की वैल्यू आ गई 2 और 3। पूछा क्या है अपने से, क्वेश्चन क्या पूछा था, a प्लस b अपॉन में b माइनस का a रख देंगे, a प्लस b 2 प्लस का 3 बटे में b माइनस 1 3 माइनस का 2, यानी कि 5/1 बराबर में अपना आंसर कितना आ जाएगा 5। सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, सेम वैसा ही क्वेश्चन था। हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। जो पूछा है a अनुपात b पूछता तो 2:3, b अनुपात a पूछता 3:2, a बटे b पूछता 2/3, जो दिया वो पूछ लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट काम है आप a और b की वैल्यू निकालने यहाँ थे। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है x और y दे दे। ठीक है, तो इससे नहीं कि गुरुजी ने तो a और b समझाया था, अब ये x और y कहाँ से आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, a b से 25% अधिक है तो b a से कितना परसेंट के कम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार आता है ये क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना तो पूरी प्रतिशत समझ में आ जाएगी। a है 1 और 1 है b, कह रहा जी a b से 25% अधिक है, a b से 25% अधिक है, b से 25% अधिक है, तो इसका मतलब मैं b को कुछ मानूं और b को मैं मान लेता हूं कितना 100, तो a कितना हो जाएगा 125। अब b को मैंने 100 ही क्यों माना, 100 मैंने इसलिए माना क्योंकि b का जो भी मानेंगे a उसका 25% अधिक होगा। अगर मैं 100 मानता हूं तो मुझे ये 25% निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी 100 का कितना भी प्रतिशत हमेशा उतना ही होता है। 100 का मैं कहूँ 20% निकालो तो 20, 100 का 50% 50, 100 का 70% 70, तो वो अपने को निकालना नहीं पड़ रहा, इसलिए ये 100 मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो b मैंने अगर 100 मान लिया तो a कितना हो जाएगा 125। इन क्वेश्चनों को मैंने एसएससी जीडी की क्लास में फ्रैक्शन मेथड से करवाया, बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, 10 क्लासों में प्रतिशत खत्म कर ली, यहाँ पे मैं तो 3 में ही कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि इतना ही आता है आपका।
ठीक है, मूल जाना नहीं चाह रहा, वहाँ बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ आप आर्मी अग्निवीर का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ आप इस चीज़ से तुलना ना करें कौन सा मेथड लगा रहे हैं, मैं वो मेरे हिसाब से वो लगा रहा हूँ जो आपके लिए इस समय बेस्ट है। ठीक है, हाँ, आपका जब पेपर दे लो उसके बाद पढ़ना आप। अगला हमारा रेलवे का बैच शुरू होगा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे बेहतरीन टेक्निक और ट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ बी अगर 100 मानना है तो ए कितना होगा 125 का। क्यों? क्योंकि 25% अधिक, बी 100 है, 100 का 25% 25, तो ए कितना हो जाएगा 125। अब दोनों आ गए अपने पास, ए भी आ गया और बी आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है अगली लाइन में, वो देखें, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है। खुद बच्चे इसमें आंसर लगा देते हैं, ये 25% ज़्यादा था तो ये कम भी कितना होगा 25% ही उत्तर। ये ऑप्शन मिलता है, तुरंत गलत है। ठीक है, आप ये देखेंगे बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 25। अब ये किससे पूछ रहा है? ए से। ए से 25 कितना कम है, इसका मतलब ये हुआ 25 इस 125 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्योंकि ए तो बी से 25% अधिक था, तो बी तो ए था, 20 से 25% अधिक है ना, तो बी को 100 मानना है तो 100 का 25% अधिक है ना। अब ये ए से 25%, ए से कम है ना, ए से कितना कम है 25 कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 इस 125 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन हुआ। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। 25 कम है किससे? 125 से। परसेंट में बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये 25 इस 125 का कितना प्रतिशत है। तो निकालने के लिए वही 25 जिसका परसेंट निकालना है, जिसमें से निकालते 125 गुणा में 100, 25 पंजा 125, यानी कि 100 बटे में 5 कितना आ जाएगा आपका 20% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 25 इस 125 का 20% है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा था? शुरू से देखो, वापिस से देखो, ए बी से 25% अधिक है, बी 100 है तो ए 125। बाद में कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से 25 कम है। अब लेकिन इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 25 इस 125 का कितना प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि इस 125 से पूछ रहा है कितना कम है। ठीक है, तो ये 25 इस 125 का कितना प्रतिशत है, निकालते हैं इस तरह से, अपना आंसर आ जाएगा 20%। 25 बटे 125 गुणा में 100। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। वही सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दी है। एक कौन है? राम है, एक कौन है? श्याम है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी कि श्याम की अगर 100 है तो राम की कितनी होगी 120, 25% अधिक होगी। तो कह रहा श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। श्याम की आय राम से कितना कम है 20, इसका प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 20 इस 120 का कितना प्रतिशत है, ये अपने से वो पूछ रहा है। 20 बटे 120 गुणा में 100, 0 0 कट का 2 6 की 12, 100 बटे में 6, 6 एकम 6, 4 6 6 36, 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आता है ऐसा क्वेश्चन और फिर आएगा आपके इस एग्जाम में आर्मी अग्निवीर वाले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा। वही सेम क्वेश्चन है, कौन कौन? ए और बी। ए का वेतन बी से 30% कम है, यानी कि बी का अगर 100 है तो अब 30% कम है तो ये कितना हो जाएगा 70। पहले अधिक था तो अधिक कर रहे थे, 30% अधिक होता तो 130 हो जाता। अब ए का वेतन बी से 30% कम है, तो 30%, 100 का 30% 30, और 30 कम हुआ तो कितना 70। तो अब बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है, 30 अधिक है। किससे? इस ए से ही पूछ रहा है। 30 बटे 70 गुणा में 100। ठीक है, 0 से 1 0 काटा, 30 गुणा 10 300 बटे में 7, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 42 सही 6 बटे 7%। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? 42 सही 6 बटे 7%। बिल्कुल बेसिक
कॉन्सेप्ट थे ये बिल्कुल छोटे छोटे से। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आगे के जो टाइप्स आ रहे हैं उसमें भी इन्हीं चीज़ों का यूज होगा। आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं और प्रतिशत से वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो प्रतिशत में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हों तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। जो लोग आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बताएं। हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है वीआरबी एजुकेशन के ऐप पे, वहाँ भी जाके आप करें। हमने टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट सीरीज़ का वीडियो सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है तो टेस्ट देना बिल्कुल शुरू करें, वहाँ से आप अपना मूल्यांकन डेली बेसिस पे कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।